तो फ्रेंड्स ये हैं लेंटिल वेजिटेबल हाई प्रोटीन कबाब विद गार्लिक मेयोनीज यानी कि घर की बनी हुई। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि घर के बने हुए हैं जैसे। और ये होममेड है प्लस वेट लॉस डाइट है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप घर में खा रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा किसी रेस्टोरेंट का आपका कबाब खा रहे हैं। तो आपको ये कबाब कैसे बनाने हैं, चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा और आपके लिए आज कबाब की रेसिपी लेकर के आ गई हूँ। लेंटिल कबाब है। देखिए मैं इसकी सॉफ्टनेस चेक करा रही हूँ आपको, कितना सॉफ्ट है बनने के बाद। और ये डिप भी मैंने घर पे ही बनाया है, होममेड डिप है ये, जिससे कि आपको मेयोनीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि बाजार के मेयोनीज हम लोग यूज़ करते हैं, तो बाजार की मेयोनीज की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका होगा अच्छा खासा वेट लॉस की अगर आप डाइट कर रहे हैं ना, वेट लॉस जर्नी में है अगर आप, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मस्ट ट्राई रेसिपी है। आप इसको ले सकते हैं डिनर में, ले सकते हैं आप इसको लंच में ले सकते हैं। बहुत हैवी और बहुत ज़्यादा फिलिंग होती है क्योंकि ये है फुल ऑफ प्रोटीन, हाई प्रोटीन रेसिपी है। और प्रोटीन फ्रेंड्स पता ही है कि हम लोग का प्रोटीन पेट कितना फुल रखता है, कितनी देर तक फुलर फीलिंग हमें देता है। और हमारा पेट जब फुल रहता है तो हमें बार बार भूख का एहसास नहीं होता है। जब हमें भूख का एहसास नहीं होता है तो ऑब्वियसली हम लोग कम ही खाते हैं। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो देखिए कितने प्यारे हमारे कबाब्स लग रहे हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो आगे का प्रोसेस हमारा ये, इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेने होंगे। इसके लिए हमें लेने होंगे, देखिए लेंटिल से बनी यानी कि दालों से बनी हुई ये रेसिपी है। ये बनी हुई है मूंग दाल प्लस लाल मसूर की दाल। मूंग दाल धुली है जो कि बहुत ही लो इन कैलोरी होती है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें। लाल मसूर में भी बहुत ज़्यादा लो कैलोरीज होती हैं। और वेजिटेबल्स में मैंने ले ली, स्प्रिंग अनियन ले ली, कोरिएंडर लीव्स ले लिए, और साथ में मैं यहाँ पर लूँगी ग्रेटेड कैरेट यानी कि गाजर भी लूँगी। सारी वेजिटेबल्स लो इन कैलोरीज हैं और आपको बहुत अच्छे से पेट फुल कर देंगी ये। और आपको लगेगा ही नहीं कि आपको भूख लग रही है। और टेस्ट के तो क्या कहने हैं, आपको इतना टेस्टी खाना, वो भी वेट लॉस में तो कभी टेस्टी खाना कोई सोच ही नहीं सकता कि वेट लॉस डाइट कर रहे हैं। डाइट मतलब घास फूस खाना। लोगों को यही लगता है कि डाइट का मतलब होता है कि फीका खाना खाना, कैसे डाइट करूं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या यमी रेसिपीज आप बनाइए और आप लोग डाइट करिए। फिर देखिएगा आप लोग का वेट लॉस भी होता चला जाएगा और आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कब आपका वेट लॉस हो गया। और आपने इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ खाई और आप नई नई रेसिपीज़ भी सीखेंगे और आप लोग जान जाएंगे कि कैसे इन रेसिपीज़ को खाने से हमारा वेट लॉस होता है और कैसे हमें फुलर फीलिंग आती है, हमें बार बार भूख नहीं लगती है। तो देखिए इन दालों को मैंने, यानी कि मूंग दाल धुली जो है वो मैंने रात में सोख करके रख दी थी। अगर आप रात में नहीं रखते तो 2-3 घंटे तक आप इसको रख दीजिए सोख करके। गर्म पानी में भी आप सोख करके रख सकते हैं तो ये जल्दी सोख हो जाएंगी। दोनों दालें बहुत जल्दी ये सोख होती है। या तो आप इसको ब्लेंडर जार में ले लीजिए। आप इसको हम उसको पीसेंगे यानी ब्लेंड करेंगे। तो मैंने इन दोनों दालों का मिक्सचर ले लिया। मूंग दाल धुली ज़्यादा ली है क्वांटिटी, यानी कि 1 कटोरी ली है। आधी कटोरी मैंने मसूर की दाल ली है। ये रेसिपीज़ मतलब मैंने, अगर आपको 7-8 से 10 तक कबाब बनाने हैं तो बन जाएगी। और देखिए मैंने दो से 3 जितने आप गार्लिक क्लोव्स, अगर आप गार्लिक पसंद करते हैं तो डालिएगा, अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। बट बहुत अच्छा फ्लेवर देता है गार्लिक हमें। ये मैंने ले ली है जिंजर यानी कि अदरक के 2 पीसेस मैंने डाल दिए हैं इसमें। कोई देखिए इसमें स्पाइस ज़्यादा नहीं पड़ते हैं क्योंकि वेट लॉस जर्नी है हमारी ये। और हमें स्पाइसेस का, बहुत ज़्यादा मसालों का खाना नहीं खाना होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनेगी। मैंने इसको पीस लिया है, बहुत अच्छे से पीस लिया। पीसना बहुत ज़्यादा आपको पतला नहीं है, इसको दरदरा ही रखना है। इतना दरदरा रखना है कि हमारी टिक्कीज़ बन जाए, यानी कि हमारे कबाब बन जाएँ। तो मैंने एक बोल में इसको पलट लिया है। अब मैं इसको, आप देखिएगा आगे का प्रोसेस क्या है। इसके बाद इतना रखिएगा। और बहुत से लोगों से कभी कभी ये गलती हो जाती है कि वो कभी कभी वो पानी ज़्यादा डाल देते हैं, पतला कर देते हैं पानी। फ्रेंड्स बिल्कुल भी आप इतना मत कर दीजिएगा कि एकदम पतला ऐसा हो जाए कि आप बिल्कुल बैटर बना दें वैसा चीले टाइप का, वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इतना दरदरा और इतना ऐसा रखना कि आपके हाथ में आराम से टिक्की का शेप आ जाए।
और मान लीजिए भूल से आपसे अगर पानी हल्का फुल्का ज़्यादा हो भी जाए तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा बेसन ले लीजिएगा, वो डाल दीजिएगा थोड़ा सा इसमें, तो वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन इतना भी पानी ज़्यादा मत डालिएगा कि टिक्कीज़ हमारी बन ना पाएँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लो फैट पनीर ले लिया है। आप यहाँ पे अगर प्लांट बेस्ड अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर टोफू इस्तेमाल कर सकते हैं, टोफू पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर मैंने स्प्रिंग अनियन को मैंने चॉप करके रखा था, तो स्प्रिंग अनियंस मैंने डाल दिए हैं बैटर में अपने, यानी कि अपना जो ये जो बनाया है मैंने पिसी हुई दाल का बैटर, इसमें मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं। अब मैंने स्प्रिंग अनियन डाला और इसमें मैं अनियंस डालूंगी, फिर मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स डालूंगी। ये देखिए हमारा ग्रेटेड गाजर है, ग्रेटेड गाजर मैं इसमें डालूंगी। बहुत इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत इजी प्लस वेरी टेस्टी। आपको इतनी टेस्टी लगेगी कि इतनी जल्दी बन जाएगी ना ये रेसिपी, और आपको लगेगा ही नहीं आपको बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग तो है ही नहीं। ये जॉब करते हैं जो लोग, जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, वो लोग भी बना सकते हैं बहुत ईजीली। अब मैंने इसमें अनियंस डाल दिए हैं और कोरिएंडर लीव्स देखिए मैंने कट करके रखी हुई थी, कोरिएंडर लीव्स भी मैंने डाल दिए इसमें। हरा धनिया जितना आप डालेंगे उतना ही फ्लेवरफुल बनेगा और हमारे टिक्कीज़ को टेस्ट को इनहांस करेगा। तो वेजिटेबल्स तो हम जितनी भर भर के अपनी वेट लॉस जर्नी में खाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और ये दालें तो देखिए, अगर हम दाल कहेंगे आपसे कि एक कटोरी आप दाल खा लीजिए तो शायद आप ना खा पाएँ। अगर इस फॉर्म में आप दाल को कंज्यूम करेंगे तो आप बड़े आराम से कंज्यूम कर लेंगे। आप कंज्यूम करेंगे, साथ में आपके बच्चे अगर दाल नहीं खाते हैं ना, तो उनको ये टिक्की बना के खिलाइएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा उनको और शायद आपसे बार बार बनवाएंगे। देखिए ये मैंने पिंक सॉल्ट यहाँ पे 2 चम्मच तक डाल दिया, छोटा टेबल स्पून है ये, 2 चम्मच तक डाल दिया। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डाल लीजिएगा। रेड चिली हल्की सी फ्लेवर के लिए डाली है मैंने, हल्का सा टर्मरिक यानी कि हल्दी डाली है मैंने, थोड़े से मसाले, कोरिएंडर सीड का ये पाउडर मैंने, धनिया पाउडर थोड़ा सा डाला है। और मसाले हल्के रखने हैं, बट हल्के मसालों के बाद भी देखिए टिक्कीज़ कबाब में मसाले हल्के होने चाहिए, तभी बहुत टेस्टी लगते हैं थोड़े से ये। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसेस कर देंगे ना तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है, छोटा टेबल स्पून डाल दिया है। और आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि और ये जो हम वेजिटेबल्स डाल रहे हैं, गार्लिक डाल रहे हैं, जिंजर डाल रहे हैं, इनका ही बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब मैं इसको हाथों से अच्छे से मिलाऊंगी और मिलाने के बाद इनको छोटी छोटी टिक्कीज़ का शेप दे दूंगी। शेप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको कितना छोटा बड़ा करना है। आप देख लीजिए जैसे कबाब बनते हैं उस टाइप से आप बना लीजिए। आपकी इतने से बैटर में आपकी 10 टिक्की तक आराम से बन जाएंगी, आपके कबाब बन जाएंगे बड़े आराम से और आप बड़े अच्छे से खा लेंगे। और साथ में फिर मैं आपको बताऊंगी कि डिप कैसे बनता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी वो प्रोसेस क्या है डिप बनाने का, क्योंकि वो घर पे ही बनेगा डिप और हमें बाहर की मेयोनीज़ खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाहर की मेयोनीज़ हम थोड़ी ना खा सकते हैं वेट लॉस जर्नी में। वेट लॉस जर्नी में तो हम ना ही सॉसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही डिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि मेयोनीज़ वगैरह का। इसलिए हम घर की चीज़ों से ही वेट लॉस करेंगे और घर की चीज़ों में ये सब दालें वगैरह कंज्यूम करेंगे और इतने अच्छे तरीके से करेंगे। कभी सोचा था आपने कि दाल आप खा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप दाल कंज्यूम कर रहे हैं, और इतना बढ़िया तरीका है दाल खाने का। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने टिक्की का शेप दे दिया है, ये बढ़िया से कबाब का शेप हो गया है। अब मैं इसको कबाब ऐसे बना करके रख लूँगी। अब मैं इसके कबाब बनाकर आराम से रख लूँगी। आप भी इस तरीके से इसी प्रोसेस से ऐसे बनाइएगा, बड़े आराम से इसके कबाब बन जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बहुत जल्दी ये रेसिपी बना सकते हैं और एज अ स्नैक भी आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। देखिए हेल्दी भी बहुत है, बाहर की टिक्कीज़, आलू की टिक्की ये सब खिलाने से अच्छा अगर आप दाल की टिक्की खिलाएंगे, वेजिटेबल्स भी हैं इसमें, तो आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आपके लिए, सभी के लिए देखिए फ़ायदा है, बड़ों के लिए भी फ़ायदा है क्योंकि हाई प्रोटीन है ये। अब मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कच्ची खानी हल्का सा फुल्का कोई भी ऑयल, देसी घी भी स्प्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा नॉन स्टिक पैन मैंने रख लिया है, उसमें आप हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर लीजिए। अगर आपका स्प्रे है तो स्प्रे डाल लीजिए ऑयल का,
किसी भी फॉर्म में आप हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर दीजिए। अब पैन थोड़ा सा हीट हो गया है। हीट अप होने के बाद मैं इसमें अपनी टिक्कीज़ को रेड होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से मैं इसको सेक लूँगी। अगर आप चाहें तो एयर फ्रायर में भी इसको बना सकते हैं, बट मैं एयर फ्रायर में इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि एयर फ्रायर में मुझे उतना अच्छा टेस्ट नहीं लगता है जितना कि नॉन स्टिक पैन में आता है, क्योंकि इसमें आप हल्का फुल्का थोड़ा सा मतलब ग्रीस कर लेते हैं, तो ग्रीसिंग करने के बाद जो टेस्ट आता है ना कबाब्स में, वो शायद एयर फ्रायर में ना आए। बट जो लोग ज़ीरो ऑयल कुकिंग करना चाहते हैं वो लोग एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं एयर फ्रायर में भी आपको नेक्स्ट टाइम से आपको ये रेसिपीज़ बना करके दिखा दूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी टिक्की सब हमारी सिक रही हैं टिक्की, और ये गोल्डन ब्राउन होने तक सिकेंगी, बढ़िया से सिक जाएंगे। फ्रेंड्स बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती हैं सिकने में, ये बहुत जल्दी सिक जाती हैं। बट आप ध्यान रखिएगा थोड़ी सी हीट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ी सी पहले पैन को आप हीट अप कर लीजिएगा, उसके बाद टिक्कीज़ डालिएगा, फिर आप स्लो कर दीजिएगा, सिम कर दीजिएगा हीट को। उसके बाद इसको धीमी आंच में सेकिएगा। सेकने के बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसको निकालिएगा, अलट पलट करिएगा पहले इसकी। फिर इसमें आप देखिए थोड़ा सा ब्रश ले लीजिएगा, आप उसको ऑयलिंग ऊपर से इसकी कर दीजिएगा। थोड़ा सा हल्का हल्का मैं ऑयल लगा रही हूँ ताकि अच्छे से ये सिक जाएं, क्योंकि मैं इसको पलटने वाली हूँ। पलटने के बाद दोनों साइड से अच्छे से सिक जाएं। जब सिकेंगी तो रेड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको डिप के साथ कैसे खाइएगा। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तब देखिए मैं इसको कैसे पलट रही हूँ बहुत आराम से। फ्रेंड्स कोई भी आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं कि चिपक जाएंगी या फिर ये ख़राब हो जाएंगी, बिल्कुल भी आप डरिए नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई इन प्रोटीन है ये। और ये देखिए कितने आराम से ये पलट रही हैं, और देखिए बहुत अच्छे से रेड हो गई, गोल्डन ब्राउन हो गई। हमको बहुत ज़्यादा तो नहीं सेकना है इसको। बहुत से लोगों को, अगर जो लोग वेट लॉस जर्नी में नहीं है या जिनको कोई वेट लॉस की ज़रूरत नहीं है, वो इनको चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई करेंगे तो बहुत जल्दी फ्रेंड्स हो जाएंगी, ये 2 मिनट भी नहीं लगेगा डीप फ्राई में। लेकिन हमको यहाँ पर वेट लॉस के हिसाब से करनी है, ये सेकनी है, तो हम लोग इसको धीमी आंच में आराम से नॉन स्टिक पैन में सेकेंगे, और इसको कम से कम 10 मिनट लगा करके सेकेंगे बढ़िया से। हमारी जितनी मैंने बैटर बनाया था, कम से कम मुझे 10 मिनट लगा था, पूरी सारी टिक्कीज़ सिक गई थी, और बढ़िया से ये सारी टिक्कीज़ हमारी सिक जाएंगी। देखिए कितनी अच्छे से सिक रही हैं। फ्रेंड्स अगर आप ये डिनर में लेते हैं, अगर आप ये लंच में लेते हैं, आपको बहुत देर तक फुलर फीलिंग आएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, और क्योंकि बहुत हाई इन प्रोटीन है ये, आपको बहुत फुलर फीलिंग आएगी। और अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि कैसे घर में हम अपना ये जो मैंने डिप बनाया है, डिप कैसे बनाते हैं। डिप के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए फ्रेंड्स। मैंने ले लिया है आधा थोड़ा सा पनीर ले लिया 1 कटोरी, और 1 कटोरी मैंने ले ली है कैश्यू नट्स यानी कि काजू, और मैंने ले लिया है कर्ड ले लिया है, थिक कर्ड ले लिया है। आप हंग कर्ड भी ले सकते हैं, और ले लिए हैं कुछ ऑरिगेनो मतलब हर्ब्स ले लिए हैं। अगर आपके पास हर्ब्स हैं तो वो ले लीजिए, ऑरिगेनो ले लीजिए। और 1 छोटी कटोरी मैंने विनेगर ले लिया है, और सॉल्ट वगैरह नमक ले लिया है स्वाद अनुसार, वो आप ले लीजिएगा। फिर मैंने लिया है ब्लेंडर जार, इसमें मैंने डाला है काजू, भिगो के रखा हुआ था मैंने, अब बहुत सॉफ्ट हो गया है, वो बहुत सॉफ्ट हो गया भिगो के रखने से। अब मैंने इसमें काजू डाल दिया। अब मैं इसमें पनीर डाल रही हूँ, पनीर डाल दीजिए इसमें। अब आप पनीर डालने के बाद अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे, पनीर अब इसमें डाल दीजिए आप। अब इस तरीके से हम लोग इसमें दही डालेंगे। दही जो हमने कर्ड लिया था थिक वाला, वो डाल दीजिए। अगर आप हंग कर्ड लेते तो और भी बेटर है। और कर्ड डाल दीजिए, दही डाल दीजिए, उससे थोड़ा सा पानी भी आप डाल दीजिएगा। फिर हम लोग ने यहाँ पे गार्लिक के क्लोव्स कुछ लिए, 6-7 क्लोव्स हम लोग ने गार्लिक के ले लिए, यानी कि लहसुन ये जो होता है उसके क्लोव ले लिए। बहुत अच्छा टेस्ट करता है फ्रेंड्स। ये हमारे हर्ब्स हो गए। ऑरिगेनो भी आप डाल सकते हैं, ऑरिगेनो डाल दीजिए आप। सीजनिंग जो आती है जो पिज़्ज़ा में हम लोग यूज़ करते हैं, चिली फ्लेक्स भी आप डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। हाँ, तो चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो ये सब डाल दीजिए। विनेगर देखिए मैं छोटी सी कटोरी में विनेगर डाल दिया भर के, विनेगर हो गया हमारा ये।
तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया और ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया है। और एक चीज़ फ्रेंड्स इसमें और डाली है मैंने, इसमें मैंने ऑयल डाला, यानी जितना मैंने विनेगर डाला था उससे थोड़ी सी मात्रा में कम इसमें ऑयल डाला है। अगर आप ऑलिव ऑयल डालते हैं बहुत बढ़िया है, वरना कोई भी आप ऑयल हल्का सा डाल सकते हैं। ऑयल देखिए डिप्स जो हम लोग बनाते हैं उसमें ऑलिव ऑयल डालना बहुत ज़रूरी होता है। डिप्स मैंने हमस बनाया था, आपको बताया था, उसमें भी ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। देखिए बाजार से हम लोग डिप्स जो लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं, बट जो घर में हम लोग बनाते हैं उसको भी प्रिजर्व करने के लिए हमको सॉल्ट डालना पड़ता है, ऑयल डालना पड़ता है, विनेगर वगैरह डालना ही पड़ता है, तभी हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ये मैंने पिंक सॉल्ट डाल दिया, पिंक सॉल्ट का ही हम लोग वेट लॉस जर्नी में यूज़ कर रहे हैं। पिंक सॉल्ट का ही यूज़ करिएगा आप, व्हाइट सॉल्ट बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा। पिंक सॉल्ट मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया है और अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। बहुत क्रीमी टेक्सचर आ गया है फ्रेंड्स इसका, बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर की हमारी डिप बन गई है। अब मैं इसको अब किसी भी अच्छे से पॉट में डाल दूंगी। अब इसको आप देखिए, अब आप जब इसको रीयूज़ कर सकते हैं, आप इसको रेफ्रिजरेटर में आप इसको रख लीजिए आपके हफ्ते भर तक। 1 हफ्ता तो आप बड़े आराम से चला सकते हैं फ्रेंड्स, बल्कि मैं ये कहूँगी शायद आपके घर में अगर बच्चे हैं ना तो 1 हफ्ता तो नहीं चलेगी ये। 1 हफ्ता नहीं चलेगी, शायद ये 1-2 दिन में ही आपकी ख़त्म हो जाए। बल्कि हो सकता है कि आप ट्राई करिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी ये भी है, आप ट्राई करिएगा। बाहर के सॉसेस आप भूल जाएँगे, बाहर के सॉसेस भूल जाएँगे और आपको लगेगा ही नहीं कि घर में बनी हुई डिप है, लगेगा कि मेयोनीज़ लगा के आप टिक्की, कबाब। और फ्रेंड्स मैंने सैंडविचेस में भी ट्राई करी थी, सैंडविचेस बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहे थे। सैंडविचेस में आप लगा सकते हैं वेजिटेबल सैंडविच जो आप बनाते हैं खीरा वगैरह लगा करके, जो टमेटो पनीर वगैरह लगा करके उसमें आप लगाइए, बनाई बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए फ्रेंड मैंने डिप और एक मेरे कबाब रेडी हो गए हैं। और इस तरीके से आप बना के इसको अपनी वेट लॉस जर्नी में इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने डिप भी बना लिया, मैंने कबाब्स बना लिए। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू।